हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इंटरनल ट्रेड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले वीडियो को, प्रीवियस वाले पार्ट को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड कहते किसको है, रिटेल ट्रेड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक रिटेलर जो है वो होलसेलर को और साथ साथ कंज्यूमर को कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार जब हमारे पास ये रिटेलर्स हैं तो रिटेलर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा, रिटेलर्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं और वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पहला वो रिटेलर्स होते हैं जिनके पास उनका खुद का परमानेंट लोकेशन नहीं होता है। वो लोग जो होते हैं या फिर ये रिटेलर्स जो होते हैं वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले या रोड रोड घूम घूम कर अपने वस्तुओं को बेचते हैं। ठीक, तो पहला वाला तो हो गया। और दूसरे वाले वैसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास उनका खुद का परमानेंट लोकेशन होता है, फिक्स्ड लोकेशन होता है, या फिर यूं कहा जाए कि उनके पास फिक्स्ड शॉप्स होते हैं। लेकिन पहले वाले जो रिटेलर्स हमारे पास आते हैं उनके पास उनका खुद का फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है। ठीक, अब ये कौन कौन से नाम से या फिर इन रिटेलर्स को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो पहला वाला टाइप ऑफ रिटेलर जो होता है, जो हमारे पास कहता है इटिनरेंट रिटेलर्स, और दूसरा वाला जो टाइप ऑफ रिटेलर्स होता है जिसको हम लोग फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि रिटेलर्स के कितने टाइप होते हैं। तो रिटेलर्स के दो टाइप होते हैं। अब दो टाइप में से कौन कौन से टाइप, तो पहला वाला होता है हमारे पास इटिनरेंट रिटेलर्स और दूसरा वाला जो होता है जो हमारे पास कहता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया कि एक वैसे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास उनका फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, परमानेंट लोकेशन नहीं होता है। तो वो कौन से रिटेलर्स हो गए, यही हो गए इटिनरेंट्स रिटेलर्स, जिनके पास इनका खुद का पर्सनल शॉप नहीं होता है, फिक्स्ड शॉप नहीं होता है, या फिर इनके पास जो है इनका परमानेंट लोकेशन नहीं होता है। ये लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले या कुछ दिन के लिए दुकान लगाते हैं और उसके बाद फिर उस दुकान को उखाड़ कर यानी कि पूरा बोरिया बिस्तरा पैक कर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं और वहां जाकर फिर अपना यानी बोरिया बिस्तरा बिछा कर फिर अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यानी इन लोगों के पास इनका खुद का फिक्स्ड शॉप यानी फिक्स्ड दुकान नहीं होता है, प्लस परमानेंट लोकेशन इनका नहीं होता है, फिक्स्ड लोकेशन इनका नहीं होता है। लेकिन इनके पास इनका खुद का दुकान होता है, फिक्स्ड शॉप होते हैं और साथ साथ इनकी जो लोकेशन होती है वो फिक्स्ड होती है और परमानेंट होती है। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है इन इटिनरेंट रिटेलर्स में और इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में। ठीक है, अब कहता क्या है कि आखिरकार इन इटिनरेंट, आखिरकार नाम ऐसा है थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा तो बोलते बोलते हैबिट हो जाएगी। अब ये कहता क्या है कि इन इटिनरेंट रिटेलर्स कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आइए देखते हैं लिखता है क्या। कहता है इटिनरेंट रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये एक प्रकार के वैसे व्यापारी होते हैं, वैसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास उनका खुद का फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। ठीक है, यानी इनकी फिक्स्ड कोई दुकान नहीं होती है। ये जहां मन किए वहां पर अपने सामान को बिछा दिए, चाहे वो रोड के किनारे हो गया या बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया या मंदिर के बाहर हो गया, जहां इनका मन करेगा वहां पर ये अपना बोरिया बिस्तरा बिछाएंगे और बिछा कर अपने सामान को बेचना
शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए वही यही यहाँ पर लिखता है हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट, यानी इनके पास खुद का यानी इनका कोई भी जो है वो फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। इनका जहां मन करेगा, जैसे मन करेगा, जिस स्थिति में मन करेगा, उस स्थिति में ये जो है वो बिजनेस करते हैं। आगे देखिए क्या लिखता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते भी हैं, विथ देयर गुड्स, और अपने सामान के साथ घूमते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे मोहल्ला में जो होते हैं वो यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, ठेला गाड़ी जिसको बोलते हैं, जो कि वो लोग जो जिसको हाथ गाड़ी भी लोग बोलते हैं, कि उसमें जो है वो लोग अपने सामान को या सब्जियों को या फल को रख दिए और रख कर उस ठेला गाड़ी को ढकेल रहे हैं और आवाज लगाते लगाते हमारे मोहल्लों में घूमते हैं। या फिर वैसे नहीं तो आप एक और देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पीठ पर या फिर अपने सर पर टोकरी रख कर हमारे मोहल्ले में आते हैं या हमारे गलियों में आते हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहता है कि ये ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं और वो अपने साथ साथ, चाहे वो अपने सर पर रखे टोकरी को लेकर या फिर वो जो है वो ठेला गाड़ी को ठेलते हुए चले। ठीक, तो वो जो है वो अपने गुड्स को रखते हैं इन सर्च ऑफ कस्टमर्स, किसके सर्च में, तो कस्टमर्स की सर्च में। तो इसी तरीके के रिटेलर्स को या फिर इसी तरीके के ट्रेडर्स को हम लोग इटिनरेंट रिटेलर्स के नाम से जानते हैं और कहते हैं। अब इनके कौन कौन से फीचर्स हैं, तो फीचर नंबर 1 हमारे पास कहता है दे लैक अ परमानेंट शॉप और लोकेशन, यानी इनके पास इनका खुद का परमानेंट ना ही शॉप होता है, ना ही परमानेंट दुकान होता है और ना ही इनका परमानेंट लोकेशन है। आज कहीं और ये सामान बेच रहे होंगे तो कल कहीं और ये सामान बेच रहे होंगे। ठीक है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता कहता है कि दे ऑपरेट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी ये लोग जो है जब व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को करने के पीछे जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो इन्वेस्टमेंट इनकी होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये अपने हिसाब से सामान को लाते हैं अपने काबिलियत के, क्योंकि उनको पता होता है कि हमसे कितना सामान बिकेगा, तो ये लोग उतने ही सामान को खरीदते हैं, अपने ठेला गाड़ी पे या फिर जो है वो अपने टोकरी में रखते हैं और निकल जाते हैं बेचने के लिए। तो इसी कारण से इन तरीके के ट्रेड्स को करने के लिए या फिर इटिनरेंट रिटेलर्स वाले जो होते हैं वो अपने जब दुकान को खोलते हैं या लगाते हैं तो उनके पीछे का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कैपिटल की लागत होती है, वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है दे जनरली डील इन लो कॉस्ट कंज्यूमर आइटम्स। अब आप इस बात को याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास इटिनरेंट रिटेलर्स होंगे उनके पास बेचे जाने वाले जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे आइटम्स जो होंगे वो लो कॉस्ट कंज्यूमर आइटम्स होंगे, यानी उनके पास पाए जाने वाले जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो कम दाम वाले होंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि आगे हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स पढ़ेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इन इटिनरेंट रिटेलर्स के पास जो भी वस्तुएं पाई जाती है, जो भी गुड्स ये लोग बेचते हैं, तो उनके पीछे का जो कीमत होता है, यानी उस वस्तु का जो कीमत होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि अब ये लोग जो है वो कौन कौन से आइटम्स को बेचते हैं, तो आइटम्स में हमारे पास हो गया जैसे फल, आप देखे होंगे ठेला गाड़ी पे हमारे मोहल्ले में आते हैं बेचने के लिए या टोकरी में आते हैं बेचने के लिए, सब्जियां हो गई, या तो फिर फूल माला हो गया, या फिर हमारे घर का छोटा मोटा जो यूटेंसिल्स है वो हो गया, या टॉयलेटरीज हो गए, या तो फिर हो गया कि सस्ता सुविस्ता जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया। तो ये सारे आइटम्स जो होते हैं वो इन इटिनरेंट रिटेलर्स वालों के द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा कहता है दे प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विस। अब इनके द्वारा डोर स्टेप सर्विस दी जाती है। आप देखे होंगे कि ये लोग जो होते हैं वो हमारे घर के पास आकर हमारे डोरबेल को बजा कर कहते हैं कि मालकिन ये वाला सामान लीजिएगा क्या। ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है, हर एक के घर में ये लोग जो होते हैं, ये रिटेलर्स या ट्रेडर्स जो होते हैं वो आते हैं। तो वही यहाँ पर कहता है कि ये लोग जो है वो डोर स्टेप सर्विस देते हैं, जो खुद ये लोग जो होते हैं, यानी ये रिटेलर्स या फिर ये ट्रेडर्स जो होते हैं वो खुद चल कर हमारे घर तक आते हैं, हमारे घर के डोर तक पहुंचते हैं और ये लोग फिर अपने सामानों को बेचते हैं। देखिए लिखता है डोर स्टेप सर्विस टू कंज्यूमर्स मेकिंग शॉपिंग कन्वीनियंट, जिसके कारण से कंज्यूमर्स की जो शॉपिंग होती है वो कन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर को कहीं जाना नहीं पड़ा। सब्जी वाला, फल वाला, दही वाला, माला वाला या फिर मछली वाला या फिर बहुत कुछ
जो आइटम चाहे पापड़ हो गए, अचार हो गए, आपको पता है बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आइटम्स जो होते हैं इनको लोग लेकर कर हमारे घर के स्टेप्स यानी डोर्स तक पहुंचते हैं और इनसे जो सामान खरीदना होता है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि हम लोगों को मार्केट तक नहीं जाना होता है। ठीक है, तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास इटिनरेंट रिटेलर्स के। अब कहता क्या है कि इन इटिनरेंट रिटेलर्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं इन इटिनरेंट रिटेलर्स के। तो आप याद रखिएगा कि इन इटिनरेंट रिटेलर्स के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला वाला कहता है हॉकर्स एंड पेडलर्स, दूसरा वाला कहता है मार्केट ट्रेडर्स, तीसरा वाला हमारे पास कहता है स्ट्रीट ट्रेडर और चौथा वाला हमारे पास कहता है चीप जैक्स। तो आइए पहला वाला टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स को पढ़ते हैं जो हमारा कहता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। अब ये हॉकर्स और पेडलर्स ये एक ऐसा रिटेलर्स है जो सबसे पुराना और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलर भी कहा गया है इसको, क्योंकि ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो आम तौर पर हमारे गली मोहल्ले में घूमते हुए पाए जाते हैं, चाहे तो ठेला गाड़ी से आए या फिर अपने पीठ पर कोई बैग में टांग कर वस्तुओं को बेचे या अपने सर पर टोकरी रख कर बेचे। देखिए वही यहाँ पर लिखता है दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स, यानी ये हॉकर्स एंड पेडलर्स जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स है। अब कहता क्या है कि हॉकर्स किसको कहेंगे और पेडलर्स किसको कहेंगे। तो पेडलर्स उनको कहते हैं जो अपने सर पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सर पर या तो वो टोकरी लेकर कर अपने वस्तुओं को बेचते हैं यानी गुड्स को बेचते हैं, या तो पीठ पर कोई एक बैग टांग लिए और उसमें वस्तुओं को रख कर फिर वो लोग बेचते हैं, तो उन लोगों को पेडलर्स बोला गया। और हॉकर्स किनको बोला गया है, जो कि व्हील कार्ट्स यानी जो ठेला गाड़ी जो होता है, जो कि ठेला गाड़ी में ये लोग जो है वो सामान को रखते हैं और ठेला गाड़ी को ठेलते हुए आगे आते हैं और बोलते हैं सब्जी ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। अब आप बताओ कि ये वाला डायलॉग जो है वो कौन से मूवी में आपको देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट वही यहाँ पर कहता है कि हॉकर्स कैरी देयर गुड्स ऑन व्हील कार्ट, यानी कि हॉकर्स जो होते हैं वो अपने वस्तु को, अपने गुड्स को व्हील कार्ट्स पर रखते हैं या फिर बाइसिकल्स पर रखते हैं और रख कर फिर ये लोग बेचते हैं और आवाजें लगाते हैं। देखिए लिखता है वही आगे दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, यानी ये लोग जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं और आवाजें निकालते हैं। और आवाजें किसकी निकालते हैं, तो इनके पास जो आइटम्स होता है उनकी, जैसे आइए हमारे यहाँ के नान खटाई खाइए, ठीक है, या फिर हर एक माल 10 रुपए, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ये जो है वो उनके नाम्स भी निकालते हैं और साथ यानी चिल्लाते हैं और साथ साथ उनके कीमतों को भी बताते हैं ताकि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उनकी आवाजों को सुनकर कर उन तक पहुंचे और उनसे वस्तुओं को खरीद लें। ठीक, तो पहला वाला टाइप ऑफ हमारे पास इटिनरेंट रिटेलर्स ही हमारा कहता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। अब दूसरा वाला टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स जो हमारा कहता है मार्केट ट्रेडर्स। अब ये मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं, तो ये एक ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेज में एक स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही अपने दुकानों को लगाते हैं। अब आप कहोगे एक स्पेसिफिक डेज या फिर एक फिक्स्ड डेज पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ये लोग किस तरीके से अपने दुकान को लगाते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि वीकली मार्केट होता है ना, जैसे मंगल मार्केट हो गया या शनिवार का मार्केट हो गया या सोमवार का मार्केट हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पर बस केवल रविवार को ही मार्केट लगता है। तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सोमवार को मार्केट लगता है, तो ये लोग उसी तरीके के मार्केट में शामिल होते हैं और अपने वस्तुओं को, अपने गुड्स को बेचते हैं। तो मार्केट ट्रेडर्स जो हो गए वैसे ट्रेडर्स हो गए जो एक फिक्स्ड डेज पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही अपने दुकान को लगाते हैं और उसको बेचते हैं, अपने वस्तुओं को बेचते हैं, जिसको हम लोग वीकली मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि शनि बाजार हो गया या मंगल बाजार हो गया या बुध बाजार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेडर्स को हम लोग मार्केट ट्रेडर्स कहते हैं। देखिए क्या लिखता है इनके बारे में, कहता है दे मूव फ्रॉम वन वीकली मार्केट टू द अनदर, यानी ये लोग जो है वो एक वीकली मार्केट से मूव कर दूसरे वीकली मार्केट में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज किसी एक ऐसा इलाके में शनि बाजार होगा तो ये लोग शनि बाजार में पार्टिसिपेट किए, अपने वस्तुओं को बेच दिए। फिर कल रविवार हो गया तो यानी रवि बाजार हो गया, तो कोई एक ऐसा इलाका भी होगा जहां पर रविवार के दिन मार्केट लगता होगा, तो ये लोग जो है वो अपने सारे के सारे बोरिया बिस्तरा को समेटे और कहाँ चले गए, वैसे इलाके में जहां पर रविवार के दिन बाजार लग रहा होगा। फिर वहां पर वो ये लोग जो है वो अपने गुड्स को बेचे।
फिर उसके बाद बोरिया बिस्तरा पैक किए और वैसे इलाके में चले गए जहां पर सोमवार के दिन बाजार लग रहा होगा। ठीक, तो इसी कारण से इन लोगों को यानी कि मार्केट ट्रेडर्स को जो है वो कहा गया है कि ये लोग जो है वो अपनी दुकानों को एक फिक्स्ड डेज पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही लगाते हैं, जिसको हम लोग वीकली मार्केट्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए और क्या लिखता है, कहता है दे मूव फ्रॉम वन वीकली मार्केट टू अनदर टू सेल देयर गुड्स। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये लोग जो होते हैं वो यानी वैसे मार्केट्स में मूव करते हैं जहां पर ये वीकली मार्केट्स लगाई जाती है। जैसे एक जगह पर कोई एक वीकली मार्केट लगा, फिर वहां पर ये लोग सामान बेचे, फिर दूसरी जगह पर मूव कर गए, फिर वहां पर ये लोग सामान बेचे, फिर तीसरी जगह पर मूव कर गए। आगे क्या लिखता है, दे यूजुअली डील्स इन लो प्राइस्ड क्लॉथ्स। मैंने अभी आपको जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इटिनरेंट रिटेलर्स में जितने भी रिटेलर्स पाए जाते हैं या ट्रेडर्स पाए जाएंगे, वो सारे के सारे ट्रेडर्स जो भी वस्तुओं को बेचेंगे उनके पीछे की कीमत जो होगी वो कम होगी, लो होगी। भाई देखिए यहाँ पर लिखता है कि ये लोग जो होते हैं वो लो प्राइस्ड क्लोथ्स को बेचते हैं, साथ साथ यूटेंसिल्स को बेचते हैं, जैसे कि चाय छन्नी हो गया या फिर छोटा मोटा ग्लास हो गया, स्टील के बर्तन हो गया, सस्ते से बेचते हैं। आगे कहता है एंड सीजनल्स आइटम्स, इस तरीके की वस्तुओं को ये लोग जो होते हैं वो बेचते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास तीसरे वाले टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स को, जो हमारा कहता है स्ट्रीट ट्रेडर्स, जिसको हम लोग पेवमेंट वेंडर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं, तो ये स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं जो अपने दुकान को वैसे इलाकों में लगाते हैं या अपने शॉप को उस इलाके में लगाते हैं जो इलाका बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए या बस स्टैंड हो गए या फिर कोई एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं और टेबल को भी जो है वो रोड पर रख दिए और उसके बाद उसी टेबल पर जो है वो च्युइंगम्स, उसके बाद चॉकलेट्स, पान मसाला, ये सारे के सारे आइटम्स जो है वो लोग यानी ये लोग जो है वो बेचते हैं। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में क्या लिखता है। कहता है क्या, दीज रिटेलर्स आर फाउंड इन एरियाज विथ हाई फुटफॉल, यानी कि ये लोग जो होते हैं, ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं वैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर हाई फुटफॉल होता है, यानी कि जहां पर लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए या फिर बिजी ऑफिस स्ट्रीट्स हो गए। ठीक, अब कैसे ये काम करते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। आप लोग अगर कभी अगर रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपको देखने को भी मिला होगा कि ये जो स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक छोटा सा टेबल लगा दिए, उसी पे ये लोग गुटखा, पान मसाला, च्युइंगम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स जो है वो बेचते हैं। या फिर अगर आप जाओ मंदिर, तो मंदिर के बाहर भी आप लोगों को ये यानी कि इस तरीके की जो ट्रेडर्स होते हैं वो दिख जाएंगे, जो कि एक छोटे से टेबल पर जो है वो माला यानी पान का पत्ता, कैसेली और पता नहीं क्या क्या जो है बेचते हैं, दिखाई दे देंगे आपको। ठीक, तो वही यहाँ पर कहता है कि उस तरीके के ट्रेडर्स को हम लोग स्ट्रीट ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं और कहते हैं। देखते हैं इनके बारे में क्या लिखता है। कहता है क्या, दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन द पेवमेंट यानी फुटपाथ। अब ये लोग अपने सामान को बेचने के लिए किसी एक पर्टिकुलर शॉप को नहीं लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए फुटपाथ पर ही बिछा देते हैं। फुटपाथ पर जो है वो प्लास्टिक बिछा दिए या एक टेबल रख दिए, उसी पर अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को, गुड्स को रख दिए और फिर बेचना शुरू कर दिए। ठीक, अब ये लोग किस तरीके के आइटम्स को बेचते हैं, तो जैसे मोबाइल एसेसरीज का मतलब वही हो गया हेडफोन्स हो गए या फिर मोबाइल स्टैंड्स हो गया या फिर अलग अलग आइटम्स हो गए। आगे कहता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और स्टेशनरी आइटम्स ये लोग बेचते हैं। ठीक, तो इसी तरीके के ट्रेडर्स को हम लोग पेवमेंट वेंडर्स भी कहते हैं या तो स्ट्रीट ट्रेडर्स भी कहते हैं। अब लास्ट वाला हमारा इटिनरेंट ट्रेडर जो होता है वो हमारा कहता है कौन सा, चीप जैक्स। अब चीप जैक्स किसको कहते हैं, तो ये चीप जैक्स जो है वो जस्ट लाइक दैट स्ट्रीट ट्रेडर्स की तरह ही होते हैं, जहां पर स्ट्रीट ट्रेडर्स भी जो है वो अपने सामान को बेचने के लिए फुटपाथ पर बिछा दिए, आइटम्स को रख दिए और बेचना शुरू कर दिए। तो उसी तरीके से ये चीप जैक्स भी होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब अंतर क्या है कि ये लोग जो होते हैं वो एक परमानेंट ये लोग जो होते हैं वो एक टेम्पोररी टेंट गाड़ देते हैं। आपको आपके गली मोहल्ले में या किसी हाईवे में आपको जरूर देखने को मिला होगा कि हाईवे के किसी किनारे पर जो होता है कुछ लोगों के द्वारा एक टेंट जो है वो गाड़ दिया गया
और उसमें कह दिया गया है कि बाबा इसका जो है वो जड़ी बूटी लेके चले जाइए, या घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, बाल उगाना है तो ये करना है तो ये वाला जड़ी बूटी लेके चले जाइए। इस तरीके का टेंट आपको हमेशा देखने को मिला होगा, चाहे वो किसी पार्क के किनारे हो या फिर कहीं पर भी हो, किसी रोड के किनारे हो या हाईवे के किनारे हो, इस तरीके के टेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीप जैक्स जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ठीक, देखिए लिखता क्या है, चीप जैक्स आर रिटेलर्स हु हायर अ स्मॉल शॉप, यानी चीप जैक्स जो होते हैं वो या तो एक छोटे से दुकान को रेंट पर लेंगे, लेकिन परमानेंट समय के लिए नहीं लेंगे, हफ्ता 4 दिन 10 दिन के लिए लेंगे, या तो एक टेम्पररी टेंट जो है वो गाड़ कर बैठ जाएंगे। और वो कहाँ गाड़ेंगे, या तो हाईवेज पर या तो रेसिडेंशियल एरियाज पे। ठीक, लेकिन कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, आप इस बात को याद रखिएगा। अब ये लोग जो होते हैं, देखिए आगे यहाँ पर लिखता है, अनलाइक स्ट्रीट ट्रेडर्स दे हैव अ टेम्पररी रूफ, यानी यहाँ पर कहता है कि स्ट्रीट ट्रेडर्स की तरह ही ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनके पास छत होता है, लेकिन वो जो छत होता है वो टेम्पररी होता है। बट दे मूव आउट once they feel the potential of the locality is exhausted। अब ये लोग जो होते हैं वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उस एरिया को छोड़ कर फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। क्यों उस एरिया को छोड़ कर चले जाते हैं? जब इनको लगता है कि इस एरिया के कस्टमर्स के द्वारा या इस एरिया के लोगों के द्वारा जो है ये वस्तु अब खरीदा नहीं जा रहा है, या हमारे पास कस्टमर अब इस एरिया से नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को जैसे ही ऐसा महसूस हो गया, ये लोग जो है वो अपने बढ़िया बिस्तरा टेंट को उठाए और उठा कर फिर किसी और जगह पर नए एरिया में चले गए, और वहां पर फिर से इनके द्वारा टेंट को गाड़ दिया गया और वहां पे फिर से जो है वो बेचना शुरू कर दिया गया। ठीक, देखिए आगे लिखता है, दे ऑफन डील इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक, यानी ये लोग जो होते हैं अब किस तरीके के सामान को खरीदते हैं। मैंने तो बस एक एग्जांपल आपको दिया था कि जो बाबा का जो चूरन हो गया या जड़ी बूटी हो गया या फिर ये, तो ये लोग और किस तरीके के आइटम्स को बेचते हैं, जैसे फुटवेयर हो गया, यानी कि चप्पलें वगैरह हो गई, या तो फिर सस्ती घड़ियां हो गई, चीप वॉचेस, जो कि आप देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा। और फिर यहाँ पर कहता है हाउस होल्ड प्लास्टिक आइटम्स, यानी हमारे घर में पाए जाने वाला जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं यानी कि चीप जैक्स जो होते हैं वो इस तरीके के आइटम्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो यही सारे के सारे हमारे पास पाए जाते हैं टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स। और कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास? तो 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स? तो पहला कहता है हॉकर्स एंड पेडलर्स, दूसरा कहता है मार्केट ट्रेडर्स, तीसरा कहता है स्ट्रीट ट्रेडर्स, और चौथा कहता है हमारे पास चीप जैक्स। आई होप कि आपको ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स और साथ साथ ये पूरा टॉपिक इटिनरेंट रिटेलर्स का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेकंड वाले टाइप ऑफ रिटेलर्स को, जो हमारा कहता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, आज वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।